दोस्तों ये है नजारा। अपने स्थान पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, थोड़ा हाथों को हिला लें। आगे व्यवस्था करने में हमारी बहनें भाई सब लोग लगे हुए हैं आज। बहुत बहुत बधाई इनको कि निस्वार्थ और हम योग साधना को लोग बाग तल्लीनता से अटेंड कर सके, उसके लिए देखिए सभी लोग यहाँ पर। बहुत ही सुंदर नजारा, बहुत सुंदर नजारा। पैर रखने की जगह नहीं स्टेडियम में। यानी ये देखिए कि जो पहले आया उसने सीट पहले पा ली। लोगों ने यहाँ पर 3 बजे आकर के लिए अपने लिए जगह रोक ली आगे आकर के। बिल्कुल शानदार नजारा और लाइफ का ये पल। क्या क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। गजब, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों सांसों को कैसे कंट्रोल करें और जीवन में जो एक एक सांस हम लेते हैं उस सांस की क्या वैल्यू है हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन आज गुरुदेव ये बता रहे हैं कि आपकी एक एक सांस आपके आने वाले जीवन को प्रभावित करती है। आप जब सांस इनहेल करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो जीवन में क्या क्या बदलाव आता है, सांसों की क्या वैल्यू है। हम ऐसे सोचते हैं कि सांसें तो ऐसे हैं, लेकिन दोस्तों गिनती की सांसें हर इंसान को मिली हुई है। लेकिन ऐसा माहौल, इस तरह का नजारा हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हम सभी भाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में इतना बड़ा प्रोग्राम सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज इस तरह के योग शिविर में आनंद उठा पा रहे हैं। इसके लिए गुरुदेव के चरणों में शत वंदन, शत नमन। और हम सभी उनसे यही विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, हम सब आपके चरणों में आ तो चुके हैं, अब हमारे जीवन में बदलाव आपके कारण हो, आपकी वाणी से हो, आपकी दिव्य मधुर वाणी से हो। आप कुछ ऐसा कीजिए कि हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए। हम भूल जाएं कि किसने हमारे बारे में क्या सोचा, किसने हमें क्या कहा, कौन हमें क्या कहता है, किसने हमारा आदर किया, किसने हमारा तिरस्कार किया। हे गुरुदेव, और हम योग की शक्ति से और हम योग की दिव्य 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 शक्ति से हमें जोड़ दीजिए। अरहम नमः अरहम तादाद में लोग आवाज बिल्कुल नहीं, किसी की भी परिंदे की आवाज नहीं, सब अपने में खो चुके हैं, अंतरात्मा में खो चुके हैं। और सभी में वो जोश की जो लेने आए गुरुदेव से, जो गुरुदेव की दिव्य शक्तियों को अपने अंदर समाहित करने के लिए आए। सभी लोगों में बहुत उत्साह, उमंग, और सभी लोग अपनी मस्ती में कि गुरुदेव और योग साधना का एक नियम है, सबसे पहले खुद में खो जाओ, बाकी सबको भूल जाओ। अपने शरीर को बहुत अधिक तनाव ना दें, जितना कर सकते हैं उसको 10% कम। अभी दोस्तों योग की शुरुआत की जा रही है, वार्म अप कराया जा रहा है बॉडी के अंदर। और इससे थोड़ी देर बाद जब भजनों के माध्यम से आराम योग कराया जाएगा। ओम अरहम नमः, अरहम नमः, ओम अरहम नमः। पुनः एक बार श्वास करते हुए ऊपर
खाली बैठे सामने क्यों झुकेंगे? ओम अरहम होल्ड पोजीशन को होल्ड करेंगे। ओम अरहम विश्राम के लिए दो हाथ मेरे ऊपर, तो फिर धीरे धीरे हाथ महसूस करता है। अब देखिए गुरुदेव वो योग करा रहे हैं जिनको नींद ज्यादा आती है, सुस्ती ज्यादा आती है, आलस से ज्यादा आता है, एनर्जी लेवल बॉडी में कम होता है। वाह, अब वो योगा का स्टेप बताया जा रहा है। आप भी सीख सकते हैं लाइव बैठे बैठे। देखना पीछे जाने पर पीछे वालों को चोट ना लगे, और जितना कर सकते हैं उससे 10-20% कम, पर प्रयास जरूर करना है। अगर आपको भी आलस से ज्यादा आता है, नींद ज्यादा आती है, तो आप ये वाली एक्सरसाइज जरूर करें। साइड में ना हो, दोनों हाथ घुटनों के बीच में। अब करना कैसे एक बार देखते हैं, फिर एक साथ करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं। बैठिए, पोजीशन में बैठे रहिए, अभी करना नहीं, सिर्फ देखना। वाह, वेरी गुड, वाह, ठीक है, समझ गए? चलिए, श्वास लीजिए वाह, और छोड़िए, और जंप पीछे की ओर, नीचे आइए, अष्टांग में आइए, नीचे ऊपर, और जंप करके आगे। एक बार फिर देखते हैं। वाह, एक साथ करेंगे। ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों बॉडी का एक एक पार्ट आज खुलने वाला है, चलिए, पोजीशन नसों में रुकावटें खुलने वाली है। पीछे, नीचे, क्या अद्भुत नजारा। नीचे अष्टांग में, नीचे आइए, ऊपर, और जंप करके आगे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, आगे बढ़, पूरा ध्यान शरीर की ऊर्जा पर। आगे बढ़, इतना फोकस योग अष्टांग कीजिए कि आपको अपनी श्वास का अनुभव है, जल्दी होगा। आगे बढ़, क्या दोस्तों, क्या नजारे, क्या अद्भुत नजारा, कितनी सुंदरता, क्या भक्ति का समागम दोस्तों। लाखों लोगों की भीड़ में आवाज बिल्कुल ना आए, इसे ही तो कहते हैं शक्ति, इसे ही तो कहते हैं अरहम योग की शक्ति, श्वास के साथ अरहम योग की दिव्य शक्तियां लाखों लोगों की तादाद के बीच। ओम अरहम नमः, ओम अरहम दोनों पैरों में 2 से 2.5 मिनट का फासला। धन्य है गुरुदेव, धन्य है प्रणम्य सागर जी महाराज कि आपने लोगों के लिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए इतना बड़ा संकल्प, इतने बड़े पथ पर आप चल चुके हैं, जहाँ पर आपकी एक एक श्वास
हर प्राणी मात्र के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए चलती है। हम परमपिता परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप आपकी वाणी से, आपकी दिव्य वाणी से ऐसे ही जन जन ओतप्रोत होते रहें और सभी अपने जीवन में परिवर्तन लाते रहें। आप वाकई में भगवान स्वरूप है हमारे बीच में। जैसे भगवान के दर्शन मात्र से लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, आपकी भी दिव्य वाणी से, आपको देखने मात्र से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। हमारे पाप धुल जाते हैं। आपके संत समागम, सत्संग में बैठने से, प्रवचन सुनने से हमारा जीवन पूरी तरह से बदल रहा है। बच्चे बच्चे का, जनमानस का जीवन में परिवर्तन हो रहा है। हे गुरुदेव, हमारा पथ हमारे जीवन में परिवर्तन लाने में हमारी मदद करें। देखिए, हर कोई, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, राजनेता, सब लोग यहाँ पर आज योग की शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। और जब बंद करेंगे तब उनका मुट्ठी पर, जब बंद करेंगे तब उनका मुट्ठी के अंदर मुट्ठी पर। और फिर कराइए वो रोकेट करें, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो वॉलेंटियर्स भी, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं अपने मन से सेवा करने के लिए, उन सब का ध्यान भी योगा में है, लोगों की व्यवस्था बनाने में, मैनेजमेंट में, साथ ही साथ योग में। कि ये भी चाहते हैं कि दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर भी समाहित तो आहा, क्या बात, विश्राम। दोस्तों, क्या टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल राइट टाइम। आज 5 बजे योग साधना का शिविर स्टार्ट हो गया, जो तकरीबन 7:30 बजे तक चलेगा। लोगों ने 3 बजे से अपने लिए स्थान ग्रहण करने लग गए, आने लग गए स्टेडियम के अंदर। पूरे जयपुर में गाड़ियों की आवाजें, जयपुर शहर में जिस गली में देखो, जिस मोहल्ले में देखो, सब जगह गाड़ियां निकल रही हैं। और कहाँ जा रही है? केवल स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम। क्या लेने के लिए? अद्भुत शक्तियां। किनके द्वारा? प्रणम्य सागर जी महाराज, गुरुदेव के द्वारा। दोस्तों, तीर्थंकर नहीं, लेकिन जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए हैं, प्रणम्य सागर जी महाराज उसी पथ पे चल रहे हैं। जितने भी भगवान मोक्ष प्राप्ति के बाद तीर्थंकर बने, हमारे गुरुदेव उसी पथ पर चलते हुए लोगों का उद्धार कर रहे हैं। आज दोस्तों, ये नजारा, ऐसे कई योग, इस तरह कई साधनाएं गुरुदेव पहले भी करा चुके हैं। और देखिए, अभी जो स्टेज से जो योगाचार्य बता रहे हैं, वो कह रहे हैं इसी स्टेप में आपको 15 मिनट रहना है। और सबके चेहरे से हंसी फूट पड़ी है। 15 मिनट, 1 मिनट नहीं रह पाते लोग, लेकिन आज से सब प्रैक्टिस करेंगे। वाह, क्या नजारा है, बहुत सुंदर। सभी वॉलंटियर्स, सभी यहाँ पर पूरी एनर्जी के साथ सेवा कर रहे हैं। ये देखिए, ये नया एक्सरसाइज। दोस्तों, अंगूठे से 0 बनाना है पहले आपको।
स्थान पर वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन में बिल्कुल बातचीत नहीं, काम बहुत लगाए रखें, वज्रासन में बैठ जाए। के भाव, आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा, पहली उठती है। दोस्तों ये वो आसन है वज्रासन। इस आसन में जो भी सुबह 15 मिनट बैठ जाए उसको प्रोस्टेट की बीमारी नहीं होगी, उसकी एक्सेस चर्बी नहीं बढ़ेगी, प्रसन्न मन से एक लंबी गहरी सांस लें पेट कभी आगे नहीं आएगा, और छोड़ें। उससे कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। बहुत ही जबरदस्त। अब देखिए ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन सेलिब्रिटीज को कवर करते हुए हम नमः हम नमः अर्हं नमः बुद्धि के अंदर नाभि स्थल को अंदर की ओर खींचे और दोनों हाथ, दोनों पंखुड़ियां नाभि के आसपास। क्या बात है गुरुदेव, क्या कितनी शक्ति आपकी दिव्यवाणी में। कि कुछ ही टाइम पहले आपने अनाउंसमेंट किया कि स्टेडियम में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए और स्टेडियम हाउसफुल। गर्दन सामने, झुकने के बाद गर्दन सामने। इसी पोजीशन में श्वास लें और छोड़ें। बहुत ही सुंदर दोस्तों, बहुत सुंदर नजारा, विश्राम, बहुत ही सुंदर कवरेज, बहुत शानदार। नाभि का आसपास, श्वास करते हुए पीछे, खाली करते हुए सपने झुकेंगे। इसी पोजीशन में गर्दन सामने की ओर। श्वास लें और छोड़ें, पोजीशन नहीं छोड़ना। बहुत ही सुंदर दोस्तों। जो आगे देखिए, जो आगे की जगह बची हुई थी वो आगे की जगह भी कवर होते हुए। और देखिए राजीव जी भाई साहब हमारे सभी लोग यहाँ पर। विश्राम, मधुवसन भाग 2, दायां हाथ नाभि स्थल पे और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। दोस्तों हर कार्यक्रम के लिए कुछ आयोजक होते हैं और वो आयोजक अपनी रातों की नींदें उड़ाते हैं। कितने कितने दिनों से उनको प्लानिंग करनी पड़ती है। आज मान लीजिए यहाँ पर हम लोग योगा करने आए, जितने भी लोग यहाँ कर रहे हैं, इनको तो केवल आज का स्वरूप पता है कि हम यहाँ पर आए, बैठ गए, हमने योगा कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सच तो यह है कि इसके पीछे जो सैकड़ों की तादाद में आयोजक लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन की मदद, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, रोड सेफ्टी, अंदर के इंतजामात, लाइट की व्यवस्था, साउंड सिस्टम, लोगों के बैठने के लिए टेंट, ये वाली सारी चेयर्स की सुविधाएं, एंट्री कहाँ से होगी, पार्किंग कहाँ होगी, और कैसे कैसे लोगों को अंदर सेफ्टी से उनको आगे ले जाकर के बैठाया जा सके, कैसे उनकी सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे, ये सारे करने के लिए कितने लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतने सारे आयोजक मिलकर के एक आयोजन करते हैं तो हम उस आयोजन में शामिल क्यों नहीं हो पाते। कई लोग सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते, अरे यार नींद नहीं खुलती, यार नींद नहीं खुलती, या मैं तो व्यस्त हूँ, मुझे तो ये काम है, मुझे वहां जाना है,
मेरे तो घर में कोई गेस्ट आने वाला है, केवल बहाने, सिर्फ बहाने। क्योंकि दोस्तों 5 से 7 सुबह 4:30 से 7 बजे तक इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको आपकी खुशियों को पाने से आपको रोक सकता है। वो है सिर्फ आलस से और सिर्फ आलस से। दोस्तों ये दिव्य शक्तियां पाने के लिए आपको सभी लोग यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था, लोगों को बैठने को जगह नहीं मिली, लोग आगे आ चुके हैं। और देखिए आयोजकों ने अपनी पूरी जान लगा रखी है। आयोजक का दोस्तों सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है कि आयोजक प्रोग्राम को आयोजित करता है, लेकिन वो खुद उस प्रोग्राम का पार्ट नहीं बन पाता क्योंकि उसे व्यवस्थाएं बनानी होती है। यानी मिलने वाला किसको है? जो आज गेस्ट आए हुए हैं। आज आनंद किसको मिलने वाला है? जो गेस्ट आए हुए हैं। सबसे ज्यादा आनंद उनको मिलने वाला है। तो इस आनंद को आत्मसात कीजिए, अभिभूत हो जाइए कि कितना सुंदर आयोजन आप लोगों के लिए किया जा रहा है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में, मोक्ष हमको दीजिए। हे प्रभु ऐसा वर दो, ऐसा वर दो, ऐसा वर दो कि हम जीवन रूपी नाव से तर जाए, तर जाए, तर जाए। देखिए छोटे छोटे बच्चों में उत्साह देखिए। वाह, हमें ऐसा वर दो गुरुवर, हम भव सागर से तर जाए। हमें ऐसा वर दो गुरुवर, भव सागर से हम तर जाए। और हम योग प्रणेता और हम श्री गुरुवर सागर जी महाराज के चरणों में और हम ध्यान योग करने आए। अपने सारे विघ्न, चिंता, इच्छा, परेशानियां सब गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। प्रसन्न हो जाएं, निर्विघ्न हो जाएं। दोस्तों सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे प्रभु को, क्योंकि प्रभु के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और आज उस प्रभु की कृपा से ही प्रणम्य सागर जी जैसे गुरुदेव इस दुनिया में जन जन का उद्धार कर रहे हैं। उसके बाद हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले सभी आयोजकों का। जितने भी आयोजकों ने यहाँ पर दिन रात एक कर दिए, बड़े बड़े व्यापारियों ने अपने व्यापार छोड़ दिए और सभी लोग इस आयोजन को सुपर हिट करने के लिए बहुत दिन से लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार हर चीज में। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ पर आने वाले सभी लोगों का, सभी श्रद्धालुओं का, धर्मावलंबियों का, सभी जागरूक भारत के जागरूक लोगों का, जो अपने जीवन में शक्तियों को लेने के लिए आज सुबह 3:30 बजे से यहाँ पर आ गए। और आप सभी वाकई में बहुत 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 बधाई के पात्र हैं। आपके जीवन में आज से बहुत जबरदस्त परिवर्तन हो। आप उन सभी दिव्य शक्तियों को अपने साथ ले जा सके जिनको लेने के लिए आप 3:30-4 बजे से ही इस ग्राउंड में आ गए। सब कुछ छोड़ करके, मोबाइल छोड़ करके, सारे विकल्प छोड़ करके, जीवन में सब चीज़ों को छोड़ करके आप यहाँ पर आए। तो आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर के जाएं। और दोस्तों ले भी वो पाता है, ये जीवन का सच्चे जो खाली हाथ आता है वो झोली भर के जाता है। जीवन में हर कोई खाली आता है और अपने जीवन में कितना सारा साम्राज्य खड़ा करता है।
जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं आज प्रयास करें। खाली आते हैं, लेकिन वो दिव्य शक्तियां अपने साथ लेके जा रहे हैं। जैसे गुरुदेव मंच पर आएंगे, गुरुदेव ये शक्तियां बताएंगे, वो शक्तियां इतनी जबरदस्त बताएंगे कि हम देखते ही रह जाएंगे। हम कल्पना नहीं कर सकते गुरुदेव आज क्या देने वाले हैं हमको, क्या बताने वाले हैं। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं आज जिन्होंने गुरुदेव की वाणी को पहली बार सुना है। आज फर्स्ट टाइम गुरुदेव को सुनने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो उनके मुंह से एक ही आवाज आएगी कि मजा आ गया, मजा आ गया, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। आज हमें वो मिला है जो हमें आज तक नहीं मिला। आज हमें वो शक्तियां मिली है जो आज तक नहीं मिली। आज गुरुदेव ने हमारा जीवन बदल दिया। जय जय गुरुदेव। हर जगह से एक ही आवाज, ओम नमः अरहं नमः स्वयं को जानने का कार्य, स्वयं को जगाने का कार्य। और नहीं तो सुखासन जैसा उपयोग अरहं नमः सीधी अरहं दोनों हाथ मुट्ठियां कंधों के बगल में, दोनों मुट्ठियां कंधों के बगल में। जब मैं यहाँ से बोलूंगा अरहम, आपको श्वास लेना और हाथ ऊपर की ओर ले जाना, बिल्कुल अरहम है, तीव्र गति से श्वास छोड़ना और इस प्रकार श्वास छोड़ना, आपको नीचे लाना या पर एक बार देखते हैं, एक बार देखना है, पता नहीं। श्वास भी हाथ ऊपर गए और नमः में तीव्र गति से श्वास छोड़ना और हाथों को नीचे लाना। ये मुद्रियां कंधों के बगल में और एक साथ अपने अंदर के सारे विकल्प को छोड़ना, हाथ ऊपर करना या खोलना, नमः में तीव्र गति से श्वास छोड़ना या करना, हाथ नीचे लाना। एक साथ अरहं नमः, 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 अरहं नमः। आंखें बंद, पूरा तो ये थी दोस्तों दिव्य शक्ति जो गुरुदेव के द्वारा पूरा विश्राम। मैं अपने सारे विकार, सारी चिंताएं, परेशानियां, रोग सब गुरु के चरणों में समर्पित कर चुका हूँ। पूरी तरह से खाली हो चुका हूँ। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दोस्तों छोड़ चुका हूँ। परिंदे की भी आवाज है नहीं आ रही है, यानी लाखों की तादाद में जो भीड़ यहाँ पर बैठी है उसमें आप अगर कोई परिंदा पक्षी भी बोलेगा तो उसकी आवाज भी आपको साफ सुनाई दे जाएगी। ये है इस समागम का आनंद। वाह,
बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सभी लोग खो चुके हैं भक्ति के अंदर। और दोस्तों, गुरुदेव ने आज से 2 दिन पहले जब जवाहर नगर प्रवास के दौरान प्रवचन दिया, उसमें गुरुदेव ने बोला सम्यक दर्शन का अर्थ बताइए। सभी से पूछा, जितने भी लोग थे वहां पर, सबने अपने अपने रूप में बताया, कई जवाब दिए। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि इस पूरी बात एक ही चीज के अंदर छुपी हुई है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवल एक ही चीज से होती है, और वो एक ही चीज केवल भक्ति, सिर्फ भक्ति। आप सिर्फ अपने अंदर भक्ति को जगाए रखिए, आप भक्ति के साथ अपना जीवन जीते जाइए। प्रभु की भक्ति अगर आप करते जाएंगे तो वो भक्ति आपको जीवन में कभी भी गलत रास्ता अपनाने नहीं देगी, आपके हर पल में आपके साथ रहेगी, आपके परिवार के साथ रहेगी। तो आप भक्ति करते जाइए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति आपको अपने आप हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि सम्यक दर्शन को पाना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, दिल से भक्ति करनी पड़ेगी। प्रसन्नता का भाव हो, निर्विकल्पता का भाव हो, चेहरे पर प्रसन्नता, निर्विकल्प, किसी को कुछ याद नहीं आ रहा, न परिवार न बच्चे। अरहम नमः, 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 अरहम नमः। विश्राम, विश्राम। आंखें बंद और पूरा ध्यान अपने शरीर में बढ़ रही ऊर्जा पर, अपनी चेतना पर। देखिए दोस्तों, लोग खो चुके हैं अपने अंदर। जिस शक्ति को पाने आए और शक्ति को पाने के लिए पूरी तरह लालायित है। लोगों को कोई विकल्प नहीं कि उनके पास कौन बैठा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, बस अपनी भक्ति में लीन। यही है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। चरणों में नमन करते हैं और अपनी दोस्तों, कितना सुंदर नजारा। लोग भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कितने लालायित, देखिए कितना जबरदस्त। विश्राम और हम नाम के साथ आगे बढ़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लें और एक साथ मेरे साथ हम नमः हम नमः अरहम नमः हम
पूरे उत्साह के साथ नाम करेंगे, फिर नाम करेंगे, अंदर से जोर से नाम करेंगे। नमो ज्ञानेश्वर। गुरुदेव हमारे बीच में आ चुके हैं दोस्तों, देखिए, लेकिन सब लोग ध्यान में मग्न हैं और गुरुदेव की एक झलक पाने के लिए लोग जैसे पागल हो जाते हैं। साक्षात्कार भगवान का रूप परम पूज्य 108 मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज, जिनके चेहरे के तेज से लोगों का जीवन खिल उठता है। विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्रणम्य सागर जी महाराज, आपके चरणों में शत वंदन। और आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सब आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारे लिए इतना बड़ा आयोजन किया। आगे बंद रखें, पूरा ध्यान अपने अंदर नाक की जो ऊर्जा बढ़ रही है उसको रखें। पूरा ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। दोस्तों, लेकिन एक खास बात तो है कि इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का, जिसका आयोजन किसके लिए किया गया है? जिसका आयोजन किया गया हमारे लिए। एक आम इंसान को जो अपने आप को आम बनता है, आम समझता है कि मैं तो आम इंसान हूँ, उसके जीवन की दिव्य शक्तियों को उजागर करने के लिए, और जितने भी लोग आज स्टेज के सामने बैठे हैं, सबसे ज्यादा शक्तियों को आज आप ही संचरित करके अपनी बॉडी में समेट करके अपने साथ लेकर के जाने वाले हैं। यानी यहाँ पर आकर के आपने, हम सब ने अपने जीवन को धन्य कर लिया। आहा, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। दोस्तों देखिए आनंद, असली आनंद देखिए अब। गुरुदेव के आते लोगों के अंदर क्या संचार, आप गजब। दोस्तों शब्द नहीं है हमारे पास इस नज़ारे को अपनी आंखों में समाये हुए। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज का ये नज़ारा पा करके, इस नज़ारे को देख करके हमारा जीवन धन्य हो गया। यानी मनुष्य जन्म बनना साकार हो गया, और जैन धर्म में जन्म लेना तो वाकई में साकार हो गया आज के अद्भुत नज़ारे को देख करके। और गुरुदेव की दिव्य वाणी से जो आज हम ज्ञान रूपी गंगा में नहाने वाले हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर नजारा दूर दूर तक। वाव, महिला चरण से इस मंडल कार्य की शुरुआत करते हैं। इन चरणों में आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप लोग कृपया अपना अपना स्थान ले लें और भगवान हम सबकी ओर से हमें ऐसा वर दो गुरुवर, सभी ऐसा वर
हम सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब सीधा चलते हैं विलंबना करते हुए मंगलाचरण की ओर। मरहम ओम मरहम बोल ओम मरहम ओम मरहम बोल ओम मरहम ओम मरहम बोल ओम जिंदगी से स्वीकार की सिद्धि से चलते हम आपसे चलो करते हैं अरे हम सबको योग सिखाना है तेरा मुसागर गुरु का सबको आशीष सिखाना है अब मिलकर कर लो मुद्रा ध्यान से बन जाए तेरा प्यार सब करते हैं सब करते हैं अरे हम पावन सिद्धि से आचार्य विजय से करो विकास पावन और बन जाता हूँ सब करते अरे हम एक बार करतल ध्वनि से हमारे बीच जो हमारे कलाकार उपस्थित हैं उनका स्वागत करेंगे और विलंब ना करते हुए, क्योंकि ये ऐसी बेला है जिसमें अमृत बरसता है और ऐसे अमृत में जब स्वयं साक्षात गुरुदेव हम तक चलकर आ जाए तो मैं आपके और गुरु के बीच में बहुत ज्यादा बाधा नहीं बनूंगी। आप सबकी ओर से बस इतना कहना चाहूंगी, गुरु जी के ही शब्द हैं, मेरा कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पढ़ रही हूँ। हमें दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु संस्पर्श, दुर्लभ गुरु दर्शन, पुनः दुर्लभ गुरु से हर्ष। मन लगता सबका यहाँ निज निज रुचि अनुसार, निज स्वरूप में रुचि बने पर रुचि हो निस्सार। और कुछ शब्दों के साथ गुरुदेव से हम सबकी ओर से निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि जो गुरुदेव हमारे बीच विराजमान है वो कोई साधारण मुनि या साधारण साधक नहीं है। आपकी साधना 27 वर्ष पुरानी है। जब 27 वर्ष पहले आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने
एक ऐसे छुपे हुए हीरे को पहचान लिया था जिसे तराश कर उन्होंने आज इस मुकाम पर पहुंचाया, जहां गुरु का आशीष मिला और इस अनन्य साधक की स्वयं की साधना मिली। उनका अभीक्षण ज्ञानोपयोग, जिन्होंने 10-12 वर्ष तक ऑलमोस्ट अज्ञात वर्ष में रहकर अपनी साधना की, शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, उनका मंथन किया और जो क्रिया, जो चर्या साधुओं के लिए हमारे शास्त्रों में केवल श्रमणों तक ही सीमित थी, उस सागर में से मंथन करके वो अमृत रूपी कलश लेकर आए गुरुदेव हम सबके लिए, और उसको उस रूप में परोसा जो हम श्रावक भी उसके माध्यम से, उस अमृत की कुछ बूंदों से अपना उद्धार कर सके। अरहम का सन्नाट अरहम श्री ने पूरे विश्व में, पूरे भारत वर्ष में गुंजायमान किया है। चाहे लाल किले की प्राचीर हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे झांसी का किला हो, चाहे खजुराहो के मंदिर हो, हर भूमि गुरु चरण से, गुरुवाणी से पावन हो चुकी है। और जो यहाँ से वहां तक आज बैठा जन समूह मुझे दिख रहा है, अगर हम उस लाल किले की बात करें तो जहां तक निगाह जाती थी सिर्फ श्रद्धालु और साधक थे, और गुरु की वाणी का अमृत का पान हर आत्मा करती थी। ये जो यात्रा है केवल इन शिविरों तक ही सीमित नहीं है। ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से गुरुदेव आज लाखों करोड़ों 20 देशों से ज्यादा तक अपने उस मंगलमयी वाणी और मंगल आशीर्वाद की वरगणाओं को भेज रहे हैं। हम सबका असीम पुण्य है जो स्वयं भगवान सरीखे साधु परमेष्ठी चलकर हम सब पर अपनी कृपा बरसाने यहाँ तक आए हैं। हमारा अनेक जन्मों का तीव्र पुण्य लगा होगा, न जाने हमने किस जन्म में कौन सी भक्ति की होगी जो गुरु हमारी भक्तिवश मजबूर हो गए और चलकर यहाँ तक आए हैं। तो हम सबकी ओर से मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगी उन्हीं के शब्दों में, हे गुरुवर, एक शब्द चेंज करूंगी जरूर। निर्मल आत्म चंद्र सा, सूरज बड़ा प्रताप, सागर से गंभीर अति, गुरु हरो मम पाप, गुरु हरो मम पाप। हे गुरुवर, हे अरहम योग प्रणेता, हम सबके भीतर के उस अरहम को प्रकट करने के लिए, उस अहम को नाश करने के लिए हम सब मन से, वचन से, काय से आपके चरणों में त्रियोग से नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हे भगवान, हमारे भीतर उस अंधकार का नाश कर हमें अरहम के प्रकाश से ज्योतिर्मय करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म, वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं, सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्ठियों को, शुद्ध आत्माओं को नमस्कार करते हुए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज को प्रणाम करते हुए, आचार्य समय सागर जी महाराज को प्रणाम करते हुए आज हम अहम से अरहम की यात्रा पर चलते हैं। यह यात्रा अपने ऊपर जो अनंत अनंत शुद्ध आत्माएं, सिद्ध आत्माएं विद्यमान हैं, उन सबसे अपना
कनेक्शन बनाने वाली यात्रा है। हमारे ऊपर अनेक अनेक शुद्ध आत्माओं की शक्तियां विद्यमान है। उन्हें आज हम कुछ प्रोसेस से अपने अंदर संग्रहित करने का एक उत्तम कार्य करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक ऐसी क्रियाएं, एक ऐसा ध्यान योग जिसके माध्यम से हम भीतर से आज समझ सकेंगे कि ध्यान योग के माध्यम से न केवल हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, किंतु हम परमात्मा की अद्भुत शक्तियों से भी अपना संबंध बनाते हैं। और यह संबंध बनाने के बीच में ध्यान एक टूल का काम करता है, एक उपकरण का काम करता है, और उसी के माध्यम से आज हम अपनी शक्तियों को उद्घाटित भी करेंगे और उन शक्तियों का संचार विश्व में इस रूप से करेंगे कि सारा विश्व आज अहिंसामय बन जाएगा, सारा विश्व आज शांति की वरगणाओं को स्वयं प्राप्त कर लेगा। ग्लोबल पीस तभी उत्पन्न होती है जब हम सबके अंदर वह अद्भुत शांति उत्पन्न होगी, और यह अद्भुत शांति अहिंसा से आती है, सत्य से आती है, सत्य का साक्षात्कार करने से आती है। आज का यह पावन दिवस 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जी की जयंती का भी दिन है और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती का दिन है। इस दिन हम आज अहिंसा की, सत्य की अगर अनुभूति करते हैं तो गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री और तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जैसी आत्माओं तक हमारी विनम्र वह संदेश, वह वरगणाएं पहुंचेंगी जिनके माध्यम से हम अपने अंतरंग में उस अहिंसा और सत्य को पहचान पाएं। आज का यह दिन सभी के लिए मंगलमय है, और हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं वो सब एक दीपक की तरह है। दीपक बाहर से अनेक अनेक चीजों के बने हुए हो सकते हैं, और वह मिट्टी के भी हो सकते हैं, चांदी के भी हो सकते हैं, सोने के भी हो सकते हैं, और भी किसी धातु के हो सकते हैं, लेकिन सबके भीतर प्रकाश, दिव्य ज्योति वह एक समान होती है। इसीलिए जब हम अहिंसा जैसी, सत्य जैसी गुणवत्ताओं पर ध्यान रखते हैं तो हमारे अंतरंग में वह ज्योति प्रकट होती है जिसे अरहम ज्योति कहते हैं। अरहम का अर्थ है शुद्ध ज्योति, ज्ञान का वह शुद्ध प्रकाश, अपनी चेतना की शुद्ध अनुभूति, अपने मन से अंधकार को दूर करने के बाद जो अपने अंतरंग में ज्योतिर्मय आनंद का अनुभव होता है उसे अरहम के नाम से कहा जाता है। तो अरहम एक आनंद है, अरहम एक दिव्य ज्योति है जो सबके अंदर विद्यमान है। दीप अलग हो सकते हैं लेकिन ज्योति, प्रकाश सबके अंदर एक होती है। इसलिए अंतरंग से सभी जीव एक होते हैं, सभी आत्माएं एक होती हैं। वहां किसी समुदाय, किसी रंग, किसी कास्ट, किसी भी देश का उस लोगों से कोई विभाजन नहीं होता, और वे सभी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, और यहाँ पर सभी समुदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम उसी अंतरंग की दिव्य ज्योति को अपने अंतरंग में अनुभूत करेंगे, जिससे हमारे अंतरंग की सारी वैमनस्यताएं, भेदभाव मिट जाएं, और हम ये भी भूल जाएं कि हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान या किसी भी तरह से रूस और यूक्रेन के जो ये युद्ध चल रहे हैं, इजराइल और ये लेबनान के जो युद्ध चल रहे हैं,
इन सबके बीच में अगर कोई शांति और अहिंसा का उपदेश देने वाले हो सकते हैं तो वह भारत देश की भूमि पर जन्म लेने वाले महापुरुष होते हैं। और हम सब उन्हीं महापुरुषों की संतानें हैं। हम सब इस देश में अहिंसा का, शांति का वह भीतर से एक ढोल बजाएं, भीतर से वह अनुभूति करें कि आज विश्व के अंदर जो दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, हाहाकार मच रहा है, वैमनस्यता का जो वातावरण बना हुआ है, जो बड़े बड़े रूस के और यूक्रेन के प्रधानमंत्रियों को समझ नहीं आ रहा है, उनके पास तक भी हमारी दिव्य वर्गणाएं, हमारी अनुभूतियां पहुंच जाएं और ये युद्ध थम जाएं। ये हमारा, यह विश्व शांति का उद्देश्य हमारा आज पूर्ण हो जाएगा। आज हम इसी विश्व शांति के उद्देश्य से अहिंसा की भावना को अपने भीतर प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं और वह अरहम ध्यान योग की दिव्य अनुभूति करने के लिए सबसे पहले हम उस अरहम की जो 5 अक्षर हैं ARHAM, उसमें आज हम सबसे पहले अरहम की 5 यौगिक क्रियाओं में से A फॉर एक्टिवेशन, ऐसी 5 यौगिक क्रियाएं, ऐसी 5 मुद्राएं जिनके माध्यम से आपके जीवन में तरह तरह के रोगों का अभाव हो सकता है और बड़े आसानी से हो सकता है। हम वहां से इस अरहम ध्यान योग की शुरुआत करते हैं और हम समझ रहे हैं सभी के पास तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी। हम सबके शरीर एक समान है, हम सबकी चेतना एक समान है, हम सबका मन एक समान है। आज हम उस शरीर पर ध्यान देते हैं जिस शरीर को हम स्वस्थ करने के लिए तत्पर रहते हैं और हमारे शरीर में 5 मुख्य स्थान है। अगर हम उन पर ध्यान दें, उनको हम एक्टिवेट कर लें, उनके अंदर अगर हम ऊर्जा का सही संचार कर लें, वहां पर हमारी प्राण ऊर्जा बराबर बनी रहे तो हम हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। आइए हम उन 5 स्थानों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्थान है हमारा शक्ति केंद्र, जिसे हम नाभि स्थान कहते हैं। अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर अपने नाभि स्थान पर रखेंगे और अपने शक्ति केंद्र की अनुभूति करते हुए 3 बार हमारे साथ ओम अरहम नमः पढ़ेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। इसे याद रखना है आपको। जो हम आपको अभी प्रक्रिया कराने जा रहे हैं, उस प्रक्रिया में यह शक्ति केंद्र है हमारा। ये आपको याद करने के साथ में ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दूसरा हमारा हृदय का स्थान है, ये आनंद केंद्र होता है। यहाँ पर अपने हाथ रख करके अपने आनंद की अनुभूति करने के लिए इस केंद्र पर पूरा फोकस करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। तीसरा हमारा विशुद्धि केंद्र है, जो हमारे कंठ के मध्य भाग में होता है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखकर आंख बंद करके अपनी अंतरंग की विशुद्धि को बढ़ता हुआ देखें। इस विशुद्धि केंद्र पर ऊर्जा का संचार करते ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चौथा हमारा ज्ञान केंद्र है, जो हमारी भुवटियों के बीच में स्थित होता है, जहाँ हम टीका लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं। अपने दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखकर इस ज्ञान केंद्र को जागृत करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। पांचवा हमारा सिद्धि केंद्र है। दोनों हाथ अपने सिर के टॉप पॉइंट पर एक के ऊपर एक रखेंगे और इस सिद्धि केंद्र पर अपना पूरा ध्यान रखते हुए इस मंत्र को पढ़ेंगे। ओम
अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। हम उम्मीद करते हैं आपको इन पांचों केंद्रों के नाम याद हो गए होंगे। ध्यान में आपको इन पांचों केंद्रों का उपयोग करना है, इसलिए एक बार मैं आपका परीक्षण करना चाहता हूं। आनंद केंद्र पर अपने हाथ रखिए। आनंद केंद्र, अच्छा नाम हृदय याद। स्थान। अच्छा। सिद्धि केंद्र पर अपने हाथ रखिए। शक्ति केंद्र पर अपने हाथ रखिए। ज्ञान केंद्र पर अपने हाथ रखिए और विशुद्धि केंद्र पर अपने हाथ रखिए। ठीक है, याद रखेंगे इन पांच केंद्रों को। इन्हीं पांच केंद्रों को और ऊर्जावान बनाने के लिए, इन्हीं पांच केंद्रों को और सशक्त बनाने के लिए हम पांच मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, कान के पास से निकालकर कोहनियां बिल्कुल सीधी रखेंगे। अपने दोनों हाथ ऊपर खींचकर मिले हुए रखेंगे, हथेलियां मिली हुई हो। यह प्रथम ऊर्जा, यह प्रथम शक्ति, जिसके माध्यम से आपका शक्ति केंद्र संचालित होता है, यह प्रथम मुद्रा है। इससे पावर आती है। दोनों हाथों को ऊपर खींच कर मिलाकर रखें, आंखें बंद रखें, गर्दन सीधी रखें। थोड़ा सा स्ट्रेस आए तो उसे झेलें, क्योंकि बिना कष्ट झेले जो बैठे हुए कष्ट हैं वो दूर नहीं होते। आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान अपने शक्ति केंद्र पर रखते हुए इसी पवित्र मंत्र के उच्चारण से अपनी नाभि से जुड़ी हुई 72,000 नाड़ियों में यह शक्ति का संचार करें। हाथ खींच के रखें, बनाए रखें पोजीशन। आप लोग बहुत जिम जाते हैं ना, देखें तो आपके हाथों में कितनी ताकत है। ओम अर्हं नमः। जिस देश के युवाओं के कंधे और बाहों में सशक्त होते हैं, वही देश के काम आ सकता है। ओम अर्हं नमः। प्रार्थना मुद्रा। दूसरी मुद्रा है एनर्जी मुद्रा। हम पीस के साथ चल रहे हैं, PEACE। अर्हम के ए अक्षर के एक्टिवेशन में ये 5 मुद्राओं के माध्यम से हम अपने 5 केंद्रों का सशक्तिकरण करने की प्रक्रिया में लगे हैं। दूसरी मुद्रा एनर्जी मुद्रा, दोनों हाथों को बाहर निकालें, अपनी हथेलियों की लास्ट फिंगर को आपस में मिला करके रखें। हल्का सा कटोरा नुमा, बॉल नुमा ऊपर बनाएं, उंगलियों को ऊपर करें।
आंखें बंद करें। आंखें बंद रख करके सारी शुद्ध आत्माओं की शक्तियां आपके हाथों पर गिर रही हैं, ऐसा महसूस करते हुए अरहं नमः अरहं नमः अरहं नमः अरहं नमः अरहं नमः। आनंद केंद्र को हमने एक्टिवेट किया। प्रार्थना मुद्रा। तीसरी मुद्रा, अपने अंदर एक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा के साथ अपने कंधे के पास खींच कर ले जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर रखें, कंधों को पीछे की ओर खींचें। हल्की सी गर्दन पीछे की ओर करें। अपने विशुद्धि केंद्र पर ध्यान देते हुए ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः। प्रार्थना मुद्रा। चौथी मुद्रा, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकालें जैसे हम दीवार को पुश कर रहे हों। अपनी कलाइयों में 90 डिग्री का एंगल बनाएं। हाथों को खींच करके रखें। अभी अभी डॉक्टरों की बहुत बड़ी रिसर्च सामने आई है, जो अपनी हाथों को, अपनी बाहुओं को मजबूती देते हैं। हार्ट से जुड़ी हुई जो भी धमनियां होती हैं, वेन्स होती हैं, उन सब में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बनता है और आपका हृदय अच्छी तरह से गति करता है। हृदय की प्रक्रिया मजबूत बनती है। अपने दोनों अंगूठों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपनी दृष्टि केंद्रित करें। ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः। प्रार्थना मुद्रा। पांचवी मुद्रा, इवोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, अपने मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए दोनों हाथों को पुनः पहली मुद्रा की तरह ऊपर ले जाएं और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। कमर को झुकाते हुए, जिनके कमर में कोई दर्द ना हो, कोई बैकबोन में प्रॉब्लम ना हो, वही झुकें।
और अपने सिर को जमीन से लगाने की कोशिश करें। ओम अरहं नमः। 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 रिलैक्स। इन 5 मुद्राओं का अभ्यास आपके शरीर के विभिन्न रोगों को दूर करने के लिए है। आपके आसपास किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए एक और यौगिक प्रक्रिया करेंगे। अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेट बनाएंगे और केवल अपनी कलाइयों को हिलाएंगे, इस तरह से जैसे आप ढोलक बजा रहे हो। ओम अरहं नमः। 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 ढोलक तेजी से बजाएंगे, हिलाएंगे, अपनी ढोलक तेजी से बजाएंगे। आपके हार्ट में तरह तरह के कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं, उस सबको दूर करने का ये बहुत सस्ता सरल उपाय है। आज हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालें, पसीना भी आ जाए तो अच्छे से करें। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम तेजी से लाएं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। अपने आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी अपने हाथ से खुद हटा दें। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी अपने पास कलेक्ट हुई है उसे अपने पास बुलाएं, तबला बजाएं। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। और तेजी से बजाएं। सूरज की पहली किरण आपकी ओर बढ़ रही है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए यह पॉजिटिव एनर्जी अपने पास कलेक्ट करें। ओम अरहं नमः। 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 और तेजी से, और तेजी से। ओम अरहं नमः। 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 ओम अरहं बहुत अच्छा। अब आप धीरे धीरे आध्यात्मिक यात्रा की ओर चलेंगे। सूरज के प्रकाश की किरणें आपके ऊपर पूरी की पूरी आने वाली हैं। विटामिन डी आपको भरपूर मिलेगी। किसी भी तरह के रोग आपके अंतरंग में उत्पन्न होते हैं वो अपनी विकृत मानसिकता के कारण से होते हैं।
हम अपने शरीर को भी संभालेंगे, मन को भी संभालेंगे, अपनी श्वासों को भी संभालेंगे और अपनी चेतना को भी संभालेंगे। और इस ध्यान योग की प्रक्रिया में अब हम अरहम का जो दूसरा कंपोनेंट है, ए के बाद आर फॉर रिलैक्सेशन, उस विश्राम की प्रक्रिया की ओर चलते हैं, जिसमें हम अपने शरीर को भी शांत करेंगे, अपने मन को भी शांत करेंगे। आज हम समझते हैं कि इतना बड़ा जन समुदाय है, ये सारा का सारा युवा वर्ग है, देश की शक्ति है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत गौरव करते हैं। और इसी युवा को अगर हम स्थिर बनाएं, इसी युवाओं को अगर हम सशक्त बना पाएं, तो हम देश को बहुत आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। आज हम उसी शक्ति का प्रयोग करेंगे। आपने कभी देखा हो, दक्षिण भारत में एक बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, जो बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे, एक स्टैंडिंग पोजीशन में कायोत्सर्ग के आसन में खड़े रहे। मैं चाहता हूं आज हम रिलैक्सेशन की प्रक्रिया में इसी कायोत्सर्ग को हम करें, जो हमें तीर्थंकरों ने दिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। कायोत्सर्ग का मतलब होता है अपनी काय को हम जीते जागते मन से छोड़ दें। अपनी काया के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, उसको छोड़ करके हम थोड़ी देर के लिए खड़े हों। सारे टेंशन ड्रॉप हो जाएंगे, सारा स्ट्रेस आपके पैरों से निकल करके जमीन में चला जाएगा, सारा का सारा तनाव आपके जीवन का नीचे जमीन में विलीन हो जाएगा। और इस तरह की प्रक्रिया करने के लिए मैं समझ रहा हूं आप बहुत देर से बैठे भी होंगे, आपको रिलैक्स मिलेगा, आप खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के अपने पैरों में उचित फासला देते हुए हल्का सा, जिसमें आप 10 मिनट के लिए खड़े हो सके। मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक एहसास कराना चाहता हूं कि तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान किस तरह से खड़े होते हैं और कैसे वह भीतर अपने अंदर उस केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उस भीतर एनलाइटनमेंट से ऊपर की प्रक्रिया में पहुंच जाते हैं। दोनों हाथ नीचे लटका लें, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स पोजीशन में ले आए। हाथ नीचे लटके हुए, उंगलियां, अंगूठे, सब कुछ नीचे लटके हुए, किसी भी उंगली पर कोई तनाव नहीं, कंधों पर कोई तनाव नहीं, गर्दन पर कोई तनाव नहीं। अपनी काया को आंख बंद करके भीतर से अपनी श्वासों पर ध्यान दें। देखें आप कितनी देर स्थिर रह सकते हैं। आपने बहुत बाहुबल अर्जित किया होगा, बाहुबली जैसी फिल्में देखी होंगी, लेकिन बाहुबली भगवान बनने की प्रक्रिया आज हम कर रहे हैं। गर्दन को सीधी रखें, चित्त को प्रसन्न रखें, मुख पर प्रसन्नता का भाव लाएं, अपनी श्वास पर ध्यान दें। नाक से आती जाती श्वास को देखें। अपने शरीर को भी आपने छोड़ दिया है भीतर से।
अपने अंतर मन से अपनी मन को, अपनी चेतना को शरीर से पृथक महसूस करते हुए श्वास पर ध्यान दें। जो श्वास आ रही है, जा रही है, उसे एक श्वास उच्छ्वास कहते हैं। सहज चलने वाली इस श्वास को इस तरह से देखें, यह हमारे शरीर और हमारी चेतना के बीच की एक डोरी है, जिसके माध्यम से मैं अपने शरीर को और अपनी चेतना को अलग महसूस कर रहा हूं। आज सत्य का प्रयोग करने का समय है। गांधी जी हमेशा कहते थे, सत्य का प्रयोग करें। अपनी श्वास उच्छ्वास को गिनेंगे। टाइम्स 54 बार अपनी श्वास उच्छ्वास को सहज भाव से बिल्कुल स्थिर होकर चार, 5, 10। आंखें बंद रखेंगे। Peace. Surprise. Pachas, 51, अपनी आंखों को बंद रखेंगे और अपने स्थान पर सहजता से बैठने की कोशिश करेंगे।
आंखें बंद रखेंगे क्योंकि सारी ऊर्जा आंखों से विसर्जित हो जाती है। आपका संबंध आपसे तभी होगा जब आप अपनी आंखों को बंद रखें। इस सारी प्रक्रिया में हम अपने अंतरंग आनंद की अनुभूति में तभी विलीन हो सकते हैं जब हम अपनी आंखें बंद रखें, रिलैक्स महसूस करें। बैठे हुए अपने अंतरंग से, अंतर्मन से पूरे शरीर को निहारें। इधर उधर न देखें, शरीर स्थिर रखेंगे तो आपको आनंद आएगा। आप कहीं पर भी कुछ भी फोकस ना करें, कुछ भी ध्यान न दें, सिर्फ इन भावों से जुड़े जो यहाँ से प्रेषित किए जा रहे हैं। पूरे शरीर को नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे देखें। पैर के अंगूठे से लेकर एड़ियां, पिडलियां, अपनी घुटने, जंघाएं, अंतर्मन से देखें। यह हर स्थान पर आपको रिलैक्स अनुभव में आ रहा है। एनर्जी का फ्लो, ब्लड का फ्लो सर्वत्र पर्याप्त चल रहा है। अपने हाथों को भीतर से देखें। कोहनियां देखें, भुजाएं देखें, लेफ्ट साइड की देखें, राइट साइड की देखें। सर्वत्र लचीलापन, हल्कापन महसूस करें। गर्दन के आसपास, कंधों पर कहीं कोई तनाव नहीं। पूरी बैकबोन पर अपनी दृष्टि ले जाएं। नीचे से लेके ऊपर तक, सिर के ऊपरी भाग तक कहीं कोई तनाव नहीं। पेट के अंदर देखें। लीवर, स्प्लीन, किडनी सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। आंतें छोटी बड़ी सब प्रॉपर वर्क कर रही हैं। हृदय की गति देखें, बिल्कुल सामान्य है। कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं। पूरा शरीर शरीर के अंदर की एक एक सेल ऊर्जा से भरी हुई है। बाहर के वातावरण से, बाहर की चिंताओं से हम बिल्कुल मुक्त हैं। केवल सुनहरी सूर्य की आभा का अनुभव कर रहा हूं। प्रकृति के सौंदर्य का, प्रकृति की
ऊर्जा का, शक्ति का मैं अनुभव कर रहा हूं। मेरा शरीर इस कॉस्मस की प्योर एनर्जी के साथ लय में आ गया है। एनर्जी का फ्लो बॉडी के अंदर भी हो रहा है और बाहर भी जा रहा है। पूर्ण शांत, तनाव रहित, चेहरे को प्रसन्न रखते हुए अरहम के तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। H फॉर हीलिंग। स्वयं में स्वयं को हील करना। ओम और अरहम ये वो बीजाक्षर हैं जो शाश्वत हैं। अक्षर किसी की संपदा नहीं होते, अक्षर शाश्वत होते हैं, इसीलिए उन्हें अक्षर कहा जाता है। इन अक्षरों की अपनी शक्तियां होती हैं। इस यूनिवर्सल साउंड से हम अपने आप को हील करते हैं 3 तरह से। सबसे पहले हम अक्षर नाद करते हैं। दोस्तों, ये अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा है अरहम योग शिविर 2 अक्टूबर 2024 सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर का। यहाँ पर चारों तरफ इस समय मेला लगा हुआ है। चारों तरफ जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें दौड़ेंगी, सुबह 6:30 सुबह 5:30 बजे से यहाँ पर गाड़ियों का कारवां लग गया और लोग बाग यहाँ पर प्रणम्य सागर जी गुरुदेव श्री श्री 108 मुनि प्रणम्य सागर जी द्वारा प्रणम्य सागर जी गुरुदेव द्वारा जो अरहम योग शिविर चलाया गया, उसको लाइव देखने के लिए, उसके पार्टिसिपेंट बनने के लिए यहाँ पर लालायित उठे और दूर दूर से जयपुर के पास से चप्पे चप्पे से यहाँ पर लोग आने लग गए इस योग शिविर में शामिल होने के लिए। और लोगों में बहुत जोश, उत्साह, उमंग। लोगों के पास शब्द नहीं है कि प्रोग्राम कैसा रहा आज का। अभी देखिए, अभी हम लोगों से पूछेंगे कि आपके प्रोग्राम कैसा लगा। बाकी आज के जो 3 घंटे थे, लोगों की लाइफ बदल चुकी है। आज के इस 3 घंटों में लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया। क्यों सर, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, शानदार प्रोग्राम। बहुत ही मैं जयपुर से हूँ, DCM से आया हूँ। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। गुड़िया कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बहुत रिलैक्सिंग। क्या अच्छा लगा तुम्हें सबसे अच्छा? अरहम हीलिंग मेडिटेशन। गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस। दोस्तों, महाराज श्री हमारे जो भी प्रोग्राम कराते हैं, बच्चों के लिए कराते हैं कि बच्चों की जिंदगी में बदलाव होना चाहिए।
देखिए हमारे साथ सर चल रहे हैं। हाँ जी, कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ हमें आके बहुत ही अच्छा लगा है। ऐसा मौका हमें जयपुर प्रांगण में पहली बार ही मिला है और हम सब बहुत खुश हैं कि हमें योगा क्लास के द्वारा इतना कुछ सीखने को मिला है। और अरहम योग प्रणेता महाराज श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी ने हमें बताया है कि स्वस्थ जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए हमें यह सब योग प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे पूरी जनता स्वस्थ रहे और आगे मार्ग प्रशस्त रहे। सबको बताएं, केवल अपने तक सीमित ना रहे। बोलिए प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः महाराज की जय। ओम अरहम नमः। भाई एक लाइन में इसको गा के सुनाओ जैसे सुनाते हैं। ओम हरम नमः। ओम अरहम 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 नमः। अरहम नमः। जय हो दोस्तों। तो ये था आज का आनंद। पूरा जैन समाज ही नहीं, अभी तो हर समाज के लोग यहाँ पर धर्म लाभ उठा रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है लोगों को आज के इस प्रोग्राम में शामिल होकर के। धन्य हो गए जैन समाज गुरुदेव के द्वारा आयोजित किए हुए इस प्रोग्राम में आकर के। दोस्तों बहुत ही सुंदर व्यवस्था और सबसे ज्यादा बधाई तो मैनेजमेंट को, जिन्होंने इतना शानदार मैनेजमेंट किया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हुई। गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।